अक्सर हमारे मुख से ऐसी बात निकल जाती है जो हम बोलना नहीं चाहते थे। उसके बाद हमें पछताना ही पड़ता है। हमारे द्वारा बोली गई बातें उस तीर की तरह होती हैं जो एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं ली जा सकती। इसकी वजह से हम कई ऐसे रिश्ते खो देते हैं जिसे हम खोना नहीं चाहते थे। इसका मुख्य कारण है ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और सोच कर ना बोलना। ज़्यादातर लोग अपनी बातों को तोल कर नहीं बोलते, पहले बोल देते हैं फिर बाद में सोचते हैं। इसके कई दुखद परिणाम भी हैं। एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम पहले सोचें उसके बाद बोलें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी बातों को तोलना आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि मेरी इन बातों से सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, या फिर इन बातों से मेरा ही कुछ नुकसान तो नहीं होगा, कहीं इस बात से हमारे आपसी संबंध बिगड़ेंगे तो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, फिर उनकी बातों में सामने वाला कोई इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही बोलता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यदि आप कोई काम की बात बोल रहे हैं जिसे सभी लोग मन से सुन रहे हैं तो आप चाहे कितना भी बोलिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ज़्यादा बोलने और बेमतलब की बात करने से अपना ही नुकसान करा लेते हैं और कई बार ऐसे लोगों को निंदा भी सहनी पड़ती है। यदि आप भी कम बोलकर ज़्यादा सुनने की आदत बना लें तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और प्रगतिशील बना सकते हैं। शायद आपको पता नहीं मौन और कम बोलने की ताकत क्या है। एक बार यदि आप चुप हो जाते हैं और खामोशी से सबकी बातें सुनते हैं तो आपके दिल और दिमाग में हैरत अंगेज परिवर्तन होते हैं। कम बोलने से आप लोगों को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे, यहाँ तक कि आप लोगों के पीछे छुपे चेहरों को भी देख पाएंगे। और ये बात एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि अच्छा श्रोता बनना कितना ही महत्वपूर्ण है। अपना मतलब निकालने का सबसे अच्छा तरीका उसकी नकल करना नहीं बल्कि उसकी बातें सुनना है। ध्यान रखें, जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आपके पास विचारों की कोई कमी नहीं होती। कर्मचारी तभी सहयोग देना पसंद करते हैं जब अधिकारी उनकी बातों को तवज्जो देते हैं। यदि आप लोगों को उनकी बातें बताने का अवसर देते हैं और खुले दिमाग से सुनते हैं तो सदा नवीन विचारों का प्रभाव बना रहेगा। कभी कभार बेकार के विचार सुनने से भी उनमें कोई काम की बातें निकल आती है। इसीलिए ज़्यादा कहने की अपेक्षा ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके दुख और आगे ना बढ़ पाने का ये भी एक बड़ा कारण है। अक्सर आप दूसरे लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं। जो आपके पास है वो आप नहीं देख पाते, और जो लोगों के पास है आप उन्हें देखकर चलते हैं। वो ज़्यादा सफल है, वो ज़्यादा अमीर है, वो ज़्यादा गोरा है, वो ज़्यादा काला है, उसके पास इतना पैसा है, वो ये बिजनेस करता है। जब आप तुलना करने लगते हो तो आप में कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा होने लगती है और जलन भी साथ में आती है, जो आपके दुखी रहने और असफल बनने का कारण बन जाता है। यदि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो लोगों से अपनी तुलना करना बंद करना होगा। अक्सर लोग ये सोचकर किसी से व्यवहार नहीं बनाते कि हमें इससे क्या करना, मगर आपके विपरीत समय में आपका व्यवहार ही काम आता है, क्योंकि लोग आपके अच्छे व्यवहार से आपको पसंद करते हैं और आपसे जुड़ते हैं। पता नहीं कब कौन काम आ जाए। अक्सर आप छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब देखकर उसका सम्मान करते हैं, पर यदि आपको जीवन में सफल इंसान बनना है और ईश्वर से बहुत कुछ पाना है तो हर किसी को सम्मान से बुलाओ, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई सम्मान चाहता है। आप अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति से सम्मान देकर बात करके देखिए, वो आपको बदले में सम्मान तो देगा ही, बल्कि आगे से अच्छा और मन लगाकर काम भी करेगा। जो मालिक अपने कर्मचारी को सम्मान देता है, बदले में वो कर्मचारी भी अपने मालिक को वही सम्मान दुगना करके देता है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाता।
हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि धन का असली मूल्य उसे दान करने में है या किसी ज़रूरतमंद की मदद करने में है। लेकिन आजकल लोग उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जो घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं और सोच रहे होते हैं कि बेकार में ही पैसा खर्च हुआ। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उस फालतू की वस्तु को खरीदने की बजाय किसी गरीब को दान कर देते या उसे कुछ कपड़ा दिला देते तो धन का सही मूल्यांकन हो जाता। इससे आपको इतना आशीर्वाद मिलता कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो आपके दुख मुसीबतों का रास्ता साफ कर देता। जब आप कम बोलते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप उस विराट से जुड़ते हैं जिसने ये संपूर्ण जगत बनाया। जब आप इंसानी शरीर में रहकर उस विराट को अनुभव कर लेते हैं तब आपको वो विराट की शक्ति इतना कुछ दे देती है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाते। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में ही चिंता करने लगते हैं जिससे वो उसका समाधान तक नहीं ढूंढ पाते। यदि आप चिंता करना छोड़ दें और इसका समाधान ढूंढने लगें तो आपको बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। कम बोलने से इंसान की इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। इच्छा शक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना गया एक शब्द है, एक इच्छा और शक्ति। इच्छा वह है जो आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए होती है, और शक्ति वह है कि जब तक आप उस चीज़ को ना पालो तब तक शक्ति बनाए रखो। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति ना हो तो आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। आपकी इच्छा शक्ति एक और वजह से कम होती है जिसका कारण है ज़्यादा तनाव। इच्छा शक्ति में शक्ति रूप का प्रयोग हो रहा है, जबकि तनाव हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। तनाव के कारण आप कभी भी सही फैसला नहीं ले पाते। साथ ही तनाव में आना आपकी इच्छा शक्ति को कम कर देता है। जितना हो सके तनाव से बचना चाहिए। जब भी आपको तनाव हो तो एक गहरी सांस ले और रोक ले। जब आपको भारीपन लगने लगे तो सांस को धीरे धीरे छोड़े और तनाव को कम होता हुआ महसूस करें। यदि यकीन नहीं होता तो इसे अभी करके देखिए। सकारात्मक सोच आपके इरादों को दृढ़ करता है, जिसके फलस्वरूप आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत आपका नकारात्मक रवैया आपकी इच्छा शक्ति को कम कर जाता है। किसी भी कार्य के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आप में आत्मविश्वास लाता है। यही आत्मविश्वास आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का विस्तार करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण भय को बढ़ावा देते हैं और ध्यान और मन को संकुचित करते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक निर्णय लें जो इच्छा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर अपने आप में एक ऐसा यंत्र है जो निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। यही हाथ किसी का गला दबाकर मार भी सकते हैं, और यही हाथ किसी बेसहारे को सहारा भी दे सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको ही विचार करना पड़ेगा कि निर्माण करना है या सर्वनाश करना है। यदि आप थके हुए हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं या बीमार हैं तो आपकी इच्छा शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। एक स्वस्थ दिमाग निर्णय लेने में सक्षम होता है। आप आलस्य से भरे हुए शरीर को झुके कंधे, झुके गर्दन और मुरझाए चेहरे से एक मजबूत इच्छा शक्ति नहीं बना सकते। इसके लिए आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, जो कि प्रतिदिन व्यायाम और अच्छे पोषण आहार से ही संभव है। अपने आप को कभी एक दायरे में न बांधें, अपनी सीमाओं को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप अपनी सीमाओं को बढ़ाते जाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ध्यान सुनने में एक साधारण सा शब्द लग सकता है, पर यह वो कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नकारात्मक विचार 2 कारणों से आते हैं। पहली, जो काम आप करने जा रहे हैं, आत्मविश्वास का कम होना नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, और नकारात्मक विचार आने पर आत्मविश्वास कम हो जाता है।
ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। समस्या आने पर नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे छोटी सी समस्या भी आपको बड़ी लगने लगती है। यदि हम किसी काम में एक बार असफल हुए तो हमें बार बार यही लगता है कि हम आगे भी असफल होंगे। इसीलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समाधान खोजिए। सकारात्मक सोच रखते हुए जब आप समस्या को हल करने का तरीका सोचेंगे तो नकारात्मक विचार आना अपने आप बंद हो जाएंगे। कंफर्ट जोन ये आपकी सुविधा क्षेत्र है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको इसके बाहर आना होगा। अपने जुनून की खोज करनी होगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। हालांकि आप अपने कंफर्ट जोन में आराम से हैं और सभी ये चाहते हैं कि सब अपनी लाइफ में आराम से रहे, पर क्या ये ऐसे ही चलने देना चाहिए? सफल होना है तो हमें इससे बाहर आना ही होगा। और हम कंफर्ट जोन में हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि हम आराम से हैं और खुश हैं, लेकिन ऐसा करना हमारी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम ना रख के अपने आप को वो इंसान बनने से रोकते हैं जो वास्तव में आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपनी क्षमता को जानना होगा। आत्मविश्वास के साथ सही प्रयास और थोड़े धैर्य को रखकर कंफर्ट जोन से बाहर निकला जा सकता है। बस आपको इसे करने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप कुछ नया करना चाहते हैं, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें, जो भी करें वो इसलिए नहीं करें कि मैं सफल हो जाऊंगा या अमीर हो जाऊंगा, बल्कि अपना कार्य इसीलिए करें क्योंकि मुझे ये करना है, क्योंकि ये मेरी जिद है, मेरा सपना है और इस कार्य में मुझे अपना बेस्ट देना है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर सोचूंगा। फिर यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको चुप होकर या कम बोलकर अपना कार्य करते रहना है। अपने आराम के खिलाफ काम करना है। अपनी एक सीधी सादी जिंदगी के खिलाफ कार्य करना है। याद रहे, समुद्र के किनारे जहाज खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी कीमत समुद्र में चलने और लहरों के खिलाफ जाने में होती है। आप जो भी कर रहे हैं उस काम को यदि आप एकदम से नहीं छोड़ सकते तो आप जो भी करना चाहते हैं या जो आपका लक्ष्य है उसके लिए जितना हो सके टाइम निकालिए। अपनी प्रतिभा को निभाइए और जब आपको लगने लगे कि आप अपने सपने सच कर लेंगे तो उस कार्य को छोड़ दीजिए जो आप नहीं करना चाहते थे और अपने लक्ष्य को पाने में पूरे दिल और दिमाग से लग जाइए। सफलता की महत्वपूर्ण पूंजी आत्मविश्वास का होना है और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण पूंजी ताकत का होना है। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आपने आधी बाजी खेलने के पहले ही जीत ली है। जब जीवन आपको कठिन परिस्थितियों में डालता है तब ये मत कहिए मुझे ही क्यों, बल्कि कहो कि ये मैं ही कर सकता हूँ। अहंकार द्वारा ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रखकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। सांसारिक प्रेम की लोह जलाओ और राख को स्याही बनाओ। हृदय को कलम बनाओ और बुद्धि को लेखक बनाओ। वो लिखो जिसका कोई अंत या सीमा नहीं है। जब शरीर गंदा हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा मन गंदा हो जाए तो ईश्वर के जप और प्रेम द्वारा ही उसे साफ किया जा सकता है। कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सभी को करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, पर रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।